बेटी का अक़द करके गूंथा सिद्दीक ने, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का, धागे में। अजीम शाहीन शख्सियत को आप देख रहे हैं नजरों में। आज तक वाकई हम सारे लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक में देखा। मैं इल्तिमास करता हूं कि आपकी निगाह शफकत, निगाह करम जब झारखंड पे पड़ी है तो झारखंड के 4-5 अजला ऐसे हैं जिनमें तालीमी कोई अच्छा मुस्तहकम निज़ाम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उम्मीद की किरण आप जलाएंगे, क्योंकि आप कामयाबी के उस बुलंद तरीक इश्तराक पे आपका चिराग जलता है जिसकी लौ सबसे रोशन तरीन है। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इनकलाब बर्पा करेंगे। आपकी जात ऐसी है कि आदमियत की पहचान बनाने के लिए, आदमियत की पहचान बनाने के लिए कोई दुर्वेश चाहिए सुल्तान बनाने के लिए। आपकी किस्मत की दुनिया जानती है आपको, वरना लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। जिनसे मेरी मुराद शाहीन ग्रुप के शाहीन जनाब अब्दुल कदीर साहब दामद बरकातुहुल आलिया है। गुजारिश है कि तशरीफ लाए और अपनी काफुरी लबों से हम सारे लोगों के दिली जज्बात के तर्जुमानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अमीर शरीयत उलमाए कराम मौलाना नसीम साहब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, काबिल एहतराम बहनों, मौलाना मोहतरम इलियास साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, प्यारी बेटियों और बेटों, और झारखंड में यहाँ पर इस मुकाम पर आने के बाद यकीनन बड़ी खुशी हुई और एक बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हुई हैं। मेरे लिए वक्त वाकई तंग था, आना मुश्किल था, लेकिन मौलाना की मोहब्बत, मौलाना नसीम साहब की मोहब्बत और आप लोगों से मिलने बात करने का मौका मिल जानी बल्ला मुझे मिला। मैं हाजिर हुआ और फिर वापसी है। ज़रा एयरपोर्ट से कहीं से भी आओ 5 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, फैसला हुआ कि मैं लेट नाइट वहाँ पे मसरूफ़ था। फिर कलकत्ता से होते हुए रात भर सफ़र करके हाजिर हुआ। कोई थकन नहीं है, आप लोगों को देखने के बाद पूरी थकन ख़त्म हो गई है, हकीकत बता रहा हूँ माशाल्लाह। ये शाहीन गुज़िश्ता 35 साल से काम कर रहा है। 35 साल में माशाल्लाह सिर्फ 11-17 बच्चों से एक कमरे में शुरू हुआ था, वो 25,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मेरे एक शागिर्द यहाँ पे हैं माशाल्लाह। शाहीन में कितने साल रहे आप? 4 साल रहे हाफिज। और बचपन में क्या पढ़े थे? इधर आ जाओ। देखिए, बचपन में कुछ नहीं पढ़े थे और वहाँ आए। AICU में कितने दिन थे? 3 महीने AICU में थे, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्टल में ICU होता है, हमारे पास AICU होता है, एकेडमिक ICU होता है। वहाँ पर बच्चों की बुनियाद बनाते हैं। एक टीचर और 6 बच्चे होते हैं। हर एक की स्पीड, हर एक की उम्र अलग होती है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है। कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा कोई कुछ नहीं जानते। इस तरह से वहाँ पर 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में बच्चा 10th स्टैंडर्ड में बैठकर समझने के काबिल हो जाता है और वही अमल करे। ये 9th में बैठे। इनकी उम्र कम थी इसलिए इनको 9th में बिठाया गया। अगर उम्र ज़्यादा होती तो डायरेक्ट वहाँ पे 10th में बिठाते हैं। और 10th 1 साल में 10th हो जाता है। 11-12 करके सालाना 15 से 20 हुफ़ाज़ इंडिया भर के बीदर, सिर्फ बीदर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, सिर्फ 3 साल या 4 साल पढ़कर, जो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए थे। ये सिलसिला चल रहा है। अब वक्त आ गया है कि दीनी असली तालीम का इम्तिजाज अब बाद में बोलना, तफसीलात इधर बढ़ जाइए। तो दीनी असली तालीम का इम्तिजाज एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जब तक जिस ज़माने में एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था, सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। आइए फिर से हम दोनों को जोड़ेंगे
और शाहीन में ये काम हुआ है। हम 80-20 का फार्मूला चलाए, LKG UKG में कायदा पढ़े, सेकंड स्टैंडर्ड में नाजरा, और थर्ड से जो है काबिल बच्चों को, ख्वाहिशमंद बच्चों को हिफ्ज़ में लिए, और वहाँ पे हिफ्ज़ में 80% हिफ्ज़ के लिए वक्त दिए, 20% असली तालीम रियाजी और ज़ुबानों के लिए दिए, और बच्चे 3rd 4th 5th में हिफ्ज़ मुकम्मल करे, 6th में वापस क्लास में गए, वहाँ पे 2-3 महीने के अंदर वो नान हाफिज़ों से आगे बढ़ना शुरू करे। बच्चे माशाल्लाह गवर्नमेंट कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेज में गए। फिर हम ट्यूशन बैन कर दिए थे, तो बच्चों की सारी ज़रूरत स्कूल में पूरी करने की कोशिश करें, इसके नतीजे में ये AICU बन गया। और कुछ ड्रॉप आउट बच्चे आए थे तो हम AICU में उनको रखकर उनको इम्प्रूव करें, वो सक्सेसफुल हो गए। आज अंदर सर 7000 जूनियर कॉलेज के +2 के बच्चों को मैनेज करते हैं, ऐसे ही ड्रॉप आउट थे। पटेल सर का नाम कोई जानते होंगे यहाँ पर, वो भी जो है वो डीजल मैकेनिक बन रहे थे। 3 साल डीजल मैकेनिक बनने के लिए बॉस के पास जाके काम करते थे, और वो 10th पास करने की नीयत से आए थे, लेकिन हम उनको मेहनत कराए, काबिलियत के साथ आगे बढ़े, और आज वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके शाहीन के डायरेक्टर हैं। इस तरह से सालाना 300-400 बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं वो असली तालीम से जोड़ रहे हैं। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है, मुल्क का एक भी बच्चा फारिग ना रहे, वो मिस ना कर ले, तालीम मिस ना कर ले, इसके लिए प्लान बनाना है। और अब मैं यहाँ से इस इलाके से कम 50 बच्चे ऐसे जो हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, हाफिज होना भी ज़रूरी नहीं है। अब हम अब तक हाफिज को लेकर कोशिश कर रहे थे, मदरसा प्लस प्रोग्राम बनाए थे, और मदरसा प्लस प्रोग्राम के 2 सेंटर लड़कियों का और लड़कों का मौलाना मोहतरम नसीम साहब के पास रांची में चल रहा है, इटकी में। ऐसे 52 सेंटर हैं इंडिया भर में। ये सेंटर बड़े बड़े मदरसे जो किसी वजह से थोड़ा सा खाली हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें, आप बच्चों को जमा करो, हाफिज़ों को जो बेकार हैं, फारिग फिर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको जमा करो। और रहने खाने का इंतज़ाम मदरसे वालों से हम रिक्वेस्ट किए, वो कर रहे, और हम बताए कि हम टीचर का इंतज़ाम करेंगे। अवामी ताउन से ज़ाहिर है 4 लोगों से मदद लेके करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 52 सेंटर, ये नया ख्याल था, ये ख्याल आए हुए सिर्फ 15 महीना हुआ, और उसके 4 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करे। अब 52 बड़े सेंटरों में हैं, बड़े उलमाए कराम इसके मुत्तफिक हैं। अब हम इंशाअल्लाह ये 52 सेंटर को 100 सेंटर तक बनाना चाहते हैं, कोई बच्चा ना छूटे। अब तक हम हाफिजों को लेते थे, अब ड्रॉप आउट बच्चों को लेंगे। हम ये बता रहे हैं उलमाए कराम को कि हाफिज बनाना जो है माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम है, ये फर्ज किफाया है, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरत है इसकी। आलिम बनाना बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए, और ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन वो बच्चा फारिग घूम फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, और दीनी तालीम से बिल्कुल लैस नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, और 13 साल का ऊपर का हो गया है, ऐसे बच्चों को लाकर मदरसे में रखकर उसको ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराकर साथ ही साथ 10th पास कराना, ये फ़र्ज़ आइन है, ये फ़र्ज़ आइन है। इसके सेंटर शुरू हो जाएं। हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में 27,000 मदरसे हैं। अगर 5,000 मदरसे 50-50 बच्चों को ले लेंगे, 2.5 लाख बच्चों का इंतजाम होगा। 2.5 लाख का मतलब ऐसे फारिग ज़रूरतमंद बच्चों के तकरीबन 15% बच्चों का मसला हल हो सकता है। हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। तालीम 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 के ज़रिए ही बड़ी तब्दीली आ सकती है। कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में तब्दीली आ सकती है, तो तालीम के साथ आ सकती है। और वही तालीम जिसके साथ तरबियत भी हो, वही तालीम जिसके साथ तरबियत भी हो, वरना वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। मैं तो मानता ही नहीं तालीम याफ्ता जो तरबियत याफ्ता नहीं है, तो तरबियत भी हो जाए, मदरसे के पाक और साफ माहौल में ये बच्चे आएँ और वो पढ़ जाएं, ये बदल जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल बदल जाएगा। ये ताकतवर बनेंगे तो हमारा मुस्तकबिल ताकतवर रहेगा, इस मुल्क का मुस्तकबिल ताकतवर रहेगा। ये हमारी नस्ल लेने वाली नहीं, देने वाली बनना है, इसको ताकतवर बनाना है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भले एक वक्त का खाना कम खाइए, औलाद को तालीम से आरास्ता कीजिए, घर के माहौल को अच्छा रखिए, बुराइयों को घर में दाखिल होने से रोकिए, अच्छाइयों को दाखिल कीजिए और अच्छाइयाँ फैलाइए। और शादियों में, दूसरे फंक्शनों में, बेकार की रसूमात में, तमाम गैर शरई रसूमात से परहेज करना ज़रूरी है। तमाम गैर शरई रसूमात से अफसोस अफसोस अफसोस, ये बात बिल्कुल यकीनी बात है कि वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उनकी शादियों पर खर्च कर देती। आज इरादा कर लीजिए, आप शादियों पर खर्च नहीं करेंगे,
सादगी से करेंगे, नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या हैसियत है लोगों की बोलने की। ये खाली ये बेकार की फजूल बात की वजह से जिंदगी का कमाया हुआ 50%, 40%, 30% सरमाया 1-2 दिन में लुटा दे रहे हैं। बच्चा जो है ग्रेजुएशन के करीब में आया था, 10th पास कर रहा था, बड़ी बहन की बड़ी आपा की शादी हुई और पेंशन के पैसे खत्म हो गए। फिर कुछ कारोबार करने की सोच रहा था, घर भी गया शादी के लिए और बेटा जो है ऑटो चलाने पे, मजदूरी करने पे हो रहा। फजूल खर्ची खत्म करना है, तालीम पे तवज्जो देना है। मैं एक मैसेज दूंगा, इस इलाके के 50 बच्चे चुनकर दीजिए, हैदराबाद में हमारे सेंटर्स में मौका देंगे। मौलाना जितनों को देंगे, उसके अलावा हैदराबाद में मौलाना के जरिए से मुकम्मल टीम आ जाए। हाफिज भी हो सकते हैं, गैर हाफिज भी हो सकते हैं, उनको पूरा मुकम्मल जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इंशाल्लाह उनको अच्छा रखेंगे और आइंदा 20 साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख बच्चों को या तो असली तालीम से जोड़ना है या ड्रॉप आउट होने से बचाना है। ये काम करना है, ये 20 साल में अगर काम करना है तो आपको पता है सालाना कितने बच्चों की खिदमत करना पड़ेगा? 50,000 बच्चों की खिदमत करना है। ये हो सकता है बिल्कुल। ये हम असली तालीम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ड्रॉप आउट होने से बचाना है। जो ड्रॉप आउट होकर बाहर चले गए हैं उनको वापस लाना है। दीनी मदारिस से फारिग बच्चों को असली तालीम से जोड़ना है। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए पूरे मुल्क भर में कोशिशें अगर करें तो ये मुमकिन है। हम 5,000 बच्चों का लास्ट ईयर इरादा करे थे, 2,000 बच्चे आए। पहला प्रोग्राम था, पहला तजुर्बा था। ये खाली एक ख्याल जो आया था उसको अल्लाह का फजल हुआ, ये फैल गया है, उलमा इकराम इसको कबूल कर रहे हैं। हम इसके लिए पूरी मदद करना चाहते हैं। मदरसे के जिम्मेदारान भी इधर आ रहे हैं, स्कूल्स के कॉलेजेस के जिम्मेदारान आ रहे हैं, तरीक़ेकार देख रहे हैं। हम उनको बहैसियत मेहमान रखकर पूरा हर चीज़ दिखाते हैं, तरीक़ेकार बता रहे हैं। अभी ग्लोबल स्कूल यहाँ पे गए थे हम धनबाद में, वहाँ के लोग भी इधर आएंगे इंशाल्लाह। उनको भी हम ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि किस तरह से बच्चों की कमज़ोरी को ख़त्म कर सकते हैं। कमज़ोरी के साथ बच्चे पास होकर आगे जा रहे हैं और आगे जाके नाकारा हो जा रहे हैं। 10th कमज़ोरी के साथ पास कर लिए तो क्या वो काबिल रहेगा? क्या वो आगे बढ़ेगा? 11th 12th में बढ़ेगा, फिर बाद में ग्रेजुएशन करेगा? शॉर्टकट के साथ जाने वाले बच्चे तबाह हो जा रहे हैं। इस साल का थोड़ा सा आपको बता दूंगा तफसीलात। इस साल हमारे पास तकरीबन बॉयज और गर्ल्स मिला के 3,000 स्टूडेंट 11th में पढ़ने के लिए है। 11th में पढ़ने के लिए है साइंस के साथ। तो हम उनको जब पढ़ाना शुरू करें 1 महीने के बाद हमको पता चला कि वो कमजोर है पढ़ने में, उनको कुछ नहीं आता। तो उनको अलग करे, अलग बिठा के समझाए, मनाए, एक से बात करे, उनको ये राजी कर लिए कि बेटा तुम 1 साल पीछे हो जाओ, 11th का एडमिशन आपका कैंसिल कर देंगे। वो मान लिए, माशाल्लाह अल्लाह का फजल हुआ, और उनको बुनियाद से पढ़ाना शुरू करे। AICU में बिठा के उनकी बुनियाद पढ़ाना शुरू करे और फिर उनको 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाना शुरू करे। 6, 7, 8, 9, अब 10th में है। 10th का और 10 दिन में जो है 10th का सिलेबस खत्म हो जाता है। अब वो ताकतवर हो गए हैं। आइंदा साल उनको 11th में एडमिशन लेंगे, इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे वो कुछ तो करने वाले, कौम को, समाज को, मुल्क को देने वाले बनेंगे। ये कमजोरी के साथ आगे जाने वाला बोझ बन जाता है। हम बच्चों को बिठा के पूछे, बेटा ठीक है, मोहब्बत से पूछे ये हुआ कैसा, आप पास कैसा करके आए? तो बच्चे बोल रहे हैं वो हजरत को पैसे दिए थे और पास हुआ। वो हजरत हमदर्दी समझ के करे हैं ये काम, या इस नस्ल को तबाह करने की नीयत से करे हैं? दिल में क्या है उनको अल्लाह को मालूम, और उनको मालूम कोई शॉर्टकट का तरीका अख्तियार नहीं करना है। भले फेल हो जाएं, नकल नहीं करेंगे, शॉर्टकट अख्तियार नहीं करेंगे। ये हम बच्चों को समझाते हैं। गनमैन लगाकर एग्जाम ले लें, वो बच्चे वही बच्चे कुछ करेंगे, वही बच्चे ग्रेजुएशन को जाएंगे, वही बच्चे ताकतवर बनेंगे। ये इस बात को आम करना है। माशाल्लाह बेटियां भी पढ़ रही हैं, बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। बेटियों को भी तैयार करना है, पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है। और ये दोनों दीनी असली तालीम का मिक्सअप जरूरी है। तालीम के साथ तरबियत का मामला हो जाए। ये चंद गुजारिशात हैं मेरे, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं हम आम तौर पे माशाल्लाह यहाँ पे तो माहौल बड़ा अच्छा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन इसके साथ साथ ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरा बेटा मेरे लिए नजात का जरिया बन जाए, मेरा बेटा मेरे लिए सवाब जारिया का जरिया बन जाए, जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का जरिया बन जाए। ये ख्वाहिश जरूर रखिए। अगर ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, मिल्लत कौम भी कामयाब। माशाल्लाह इसकी तरफ तवज्जो देना है और नस्ल की हिफाजत करना है। नस्ल ही असल है, और साथ में तहजीब की हिफाजत करना है। अजीब व गरीब नए नए फैशन आ जा रहे हैं।
अजीब व गरीब। अभी आते आते एक साहब को हम समझाए, पैंट फटा हुआ था, पूछा मैं उनको कि आप खुश हैं, तो जवाब नहीं दे रहे थे। मैं पूछा आपके वालिद वालिदा खुश हैं फटे हुए पैंट से, तो नहीं खुश नहीं है। तो बोला आपके वालिद वालिदा खुश नहीं है तो बेटा अल्लाह भी खुश नहीं है, अल्लाह भी खुश नहीं है। आज वादा करो मेरे से, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं पहनेंगे और पूरी जिंदगी दूसरों को बोलेंगे। बेटियां, वो लेगिंग्स नाम की एक चीज आ गई है, पता नहीं कहां से आ गई और कैसा माशरे में घुस गई। ये इलाका अच्छा है माशाल्लाह, मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ पे नहीं होता वो आमतौर पे, लेकिन एक लेगिंग्स नाम का वो साक्सनुमा कपड़े जो है बेटियों को पिनाकर नानी दादी नसीहत नहीं कर रहे हैं, नाना दादा नसीहत नहीं कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहां कहीं भी जा रहा हूँ, तो अगर किसी के घर में अगर वो है, किसी मौलाना अगर किसी के घर में है तो उसको जलाना चाहिए। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं कि किसी के घर में लेगिंग्स है तो उसको जलाना चाहिए? हाथ उठाइए। कितने लोग ये चाह रहे हैं? ये तहरीक के तौर पे चलाइए इसको, क्योंकि नानी दादी नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं, बुराई को बुराई नहीं बोल रहे हैं। तो अपने कल्चर की, तहजीब की हिफाजत करना चाहिए। लोग तो चाहते हैं आप रहिए, कोई मसला नहीं है, आप रहिए, लेकिन अपनी शनाख्त को मिटा के रहिए, ये लोगों की उम्मीद है। हम इसको नहीं कर सकते, हम इसको इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपनी शनाख्त को महफूज रखेंगे, अपनी तहजीब और कल्चर को महफूज रखेंगे, नस्ल को बनाएंगे। नस्ल ही असल है, नस्ल ही असल है। ठीक है, घर बनाने को पोस्टपोन कीजिए, रहिए और थोड़े दिन और रहिए, नस्ल को बना दीजिए। ऐसे कई केसेस में देखा हूँ, हालात जीप चलाते थे, बाद में फिर ऑटो चलाना शुरू करे, बाद में किसी कंस्ट्रक्शन में क्यूरिंग किया करते थे। जरा मौका मिला, थोड़ा सा सपोर्ट उसको कौम का मिला, बच्चों को माशाल्लाह घर में 3 डॉक्टर हैं। पहला डॉक्टर एमडी है माशाल्लाह, और वही साहब जो ऑटो चलाते थे, क्यूरिंग करते थे। और उस जमाने में जीप जो है क्राउड ज्यादा होता था, बसेस की तादाद कम होती, तो स्टीयरिंग पे ऐसा बैठते थे, दूर बैठते थे ताकि ज्यादा लोग बैठें। वैसे साहब जो है आज माशाल्लाह बेहतरीन हॉस्पिटल में बैठ के बेटे की प्रैक्टिस को देखकर खुशी। एक घर में 6-6 डॉक्टर, 5-5 डॉक्टर हैं। बुच्चर फैमिली में, खसाब फैमिली में 6 डॉक्टर हैं, और बल्कि जिनके घर में जुमला 13 हैं, बहू दामाद भांजे भतीजे मिला के 13 डॉक्टर हैं, जो कभी जिंदगी में उनके पास कोई ग्रेजुएट नहीं था। एक एक बच्चे से एक एक इलाके की हालत बदल सकती है, एक एक बच्चे से एक एक खानदान बदल सकता है। इनको मामूली मत समझिए, इनको मामूली मत समझिए। मुझे इस इंस्टीट्यूशन से उम्मीद बढ़ गई है, ये इंशाल्लाह शाहीन के साइज का हो जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ है वो हमारे स्टूडेंट जो है, करेंगे ना मेहनत, मुमकिन है। शाहीन तो बहुत छोटा शुरू हुआ था, बहुत छोटा शुरू हुआ। यकीन कीजिए आप, ईद के दिन मेरी स्कूटर में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं रहते थे मेरे पास। एक टीचर को रख के बाहर गली में ठहरता था मैं, अंदर चेयर डाल के, टीचर को चेयर 6 महीने तक नहीं दिए थे। आज अल्लाह का फजल है, मुल्क भर में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, हिम्मत हासिल करके जा रहे हैं, देखकर हिम्मत हासिल करके जा रहे हैं। जो शाहीन का कल्चर बना है, जो सिस्टम बना है, हम मुल्क भर में आम करना चाहते हैं। शाहीन वाले करना जरूरी नहीं है, कोई भी करे, हम उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हिम्मत दिलाना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करके भेजिए, उनके लिए पूरा इंतजाम फ्री रहेगा। 13 साल का बच्चा, एक भी बच्चा बेकार घूमता हुआ नजर ना आए, वो सबको तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। ये चंद गुजारिशात के साथ मैं यहाँ के मुतज़मीन को मुबारकबाद दूंगा। और साथ ही साथ मदरसे में असली तालीम को कैसा मिक्स करना, किस तरह से मिक्स करना, इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना। लोग मीटिंग कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल से, जो है बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े ग्रुप मिलकर जो है प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जा रहे हैं। हमारे पास तरीक़ाकार मौजूद है। यहाँ पर अगर दीनी तालीम के साथ असली तालीम को मिक्स करना है, वो भी करेंगे। अभी हम 400 स्टाफ का सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नौजवान है, तालीम याफ्ता है और टीचर बनना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। वेबसाइट पे हमारी है madrasaplus.org पर रजिस्ट्रेशन कराइए। ये रमजान से पहले और रमजान में 1 महीना उनको टीचिंग करेंगे, बिठा के उनको AIC की स्टाइल की तालीम देंगे, बाद में फिर उनको टीचर बनाएंगे। हिंदुस्तान भर में कई सेंटर में तकरीबन 400-500 टीचर्स की जरूरत है। 15,000 रुपये सैलरी के साथ, रहने खाने के इंतजाम के साथ ये टीचर्स को हम मौका देंगे। ऐसे 50 सेंटर शुरू होने वाले हैं। मदरसों में एकेडमिक सपोर्ट के नाम से कोशिश कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ ताउन इश्तराक के साथ मदरसा कनेक्ट का प्रोग्राम चलाने का मंसूबा है, उनके साथ हमारा MOU हुआ है। और मदरसा प्लस आप आसानी से देख सकते हैं, madrasaplus.org हमारी वेबसाइट पे। एक दूसरे को समझाइए, बताइए कि किस तरीके से बच्चों को, नस्ल को बचाना है, इस नस्ल को बचाना है, नस्ल को ताकतवर बनाना है। एक जरा सा
अगर ये हमारी नस्ल ताकतवर हो जाए, ये ज़रा देने वाली बन जाए, पूरी दुनिया लाइन में ठहरने तैयार हो जाएगी। मेरा तजुर्बा है, मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ लोगों को, पूरी दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है। हम देने वाले बनना है, हमारी नस्ल तालीम याफ्ता बनना है, हमारी नस्ल दाई बनना है, दाई बनना है। ये अगर हो जाए, ये हो जाए तो 100 साल से जो मेहनतें करके नफरत फैलाकर जो ताकतवर बन रहे हैं, वो देखते देखते हालात बदल सकते हैं। 24 को हम बदल के रख देंगे, 24 के हालात को बदल के रख देंगे, 42 में हालात बदल देंगे। 20 साल में हालात बदल सकते हैं अगर हम औलाद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देंगे। तो ये चंद गुजारिशात के साथ, वक्त कम है, माजरत चाहते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि तालीम की तहरीक को आगे बढ़ाएं, तहजीब की हिफाजत के लिए कोशिश करें, नस्ल को बचाएं, शादियों पे फजूल खर्ची से बचें, शादियों में फजूल खर्ची से बचें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इकरारनामा आया है, निकाह के दिन की दावत ताम में, खाने की दावत में शिरकत से बैकाट करना, ये जरूरत का काम है। ये अगर हो जाए, मैं 20 साल से नहीं गया, 20 साल से मैं निकाह के दिन की दावत में नहीं गया। कौन है जो घर में पूछे बगैर हिम्मत करके हाथ उठाएंगे आज यहाँ पे, मैं निकाह की दावत में आज से नहीं जाऊंगा? मौलाना निकाह के दिन की दावत में जाना बंद करेंगे? बंद करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये मिजाज हो जाए, एक बुराई खत्म हो जाए, इसके जरिए 50 बुराइयां खत्म होंगी। मैं यकीन से बोलूंगा आपको। अच्छा, ये निकाह की दावत ताम में शिरकत करना गलत है, फजूल खर्ची है, तो क्या वो ऐसे लोग बर्थडे करेंगे? ऐसे लोग एंगेजमेंट में जाएंगे, मंगनी जिसको बोलते हैं जाएंगे? एक के बाद एक बुराई खत्म होगी। और ये बेटियां, ये हमारी बहनें, ये माँ, हमारी माएँ अगर इरादा कर लें, आप, मैं यकीन से बोलूंगा, एक एक बेटी अगर ये इरादा कर ले तो 15-15, 20-20 उलमा इकराम की तहरीकात और उनकी तकरीरों से बढ़कर होगा। आप समझाइए घरों में, मामी को, चाची को, फूफी को बोलिए कि ये बुराई है, अम्मी ये बुराई है, मामी ये बुराई है, बोलिए, आपके का बड़ा असर होगा। और आप भी इरादा कीजिए, नहीं वो हम कई साल से जाके खाए हैं ना, लोग क्या बोलेंगे, लोगों की अहमियत नहीं है। अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए लोग क्या कहेंगे, इसके तरफ ध्यान मत दीजिए, इसके तरफ ध्यान मत दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।